जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं अब उनके कल्याण में संशय नहीं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ वन से कुछ फूल देवाराधन के लिए, जड़ी बूटियां, फल आदि ये संग्रह करके लाओ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा, ऐसा करके गए। इधर भगवान जानकी जी से बोले अब कुछ दिव्य लीला करने का विचार हो रहा है। मैं जिसलिए अवतरित हुआ हूं अब वो कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। विशाल ऋषि का भक्षण करने वाले इन राक्षसों का नाश, धर्म का नाश करने वाले, भक्तों को त्रास देने वाले इन राक्षसों का नाश प्रारंभ करूंगा। तो तुम एक लीला करो, तुम अग्नि में वास करो तब तक, क्योंकि आज से लीला प्रारंभ होगी निश्चरों के विनाश की विशेष। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। सियाजू ने भगवान श्री राम के इशारे को समझा और तत्काल अग्नि में लीन हो गई। जब सियाजू अग्नि में लीन हो रही थी, उन्हीं से एक माया में प्रतिबिंब सियाजू का भगवान श्री राम जी के समीप विराजमान हुआ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखि तहाँ सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। वैसे ही बिल्कुल जैसे सियाजू, ऐसे ही माया में सियाजू बनकर राम जी के समीप, और जो दिव्य सियाजू है वो अग्नि में प्रभु का चिंतन करते हुए लीन हो गए। लक्ष्मण जी को भेजा था कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां, पुष्प आदि लाने के लिए। ये चरित्र कुछ लक्ष्मण जी को पता नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। अब रावण विचार किया कि कैसे अपहरण करूं उनकी स्त्री का। मारीच के पास गया। जे भी मारीच ने देखा कि रावण आया तो ये स्वार्थी है, बिना किसी कारण के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो राजा है। राजपद ऐसा होता है कहीं भी, जैसे ऋषि मुनियों के भी आश्रमों में कोई राजा पहुंचे तो अर्घ पाद्य आदि राजा को दिया जाता। राजा भले साष्टांग दंडवत हो अपनी, लेकिन राजपद भगवत स्वरूप माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा की वो सेवा करता है। सर झुकाया मारीच ने, रावण ने भी सर झुकाया। नीच का झुकना अर्थात जिसके हृदय में नीचता का भाव होता है, वो बड़ी मित्रता दिखाए, मीठे वचन बोले, प्रणाम करे तो सावधान हो जाना चाहिए। जैसे सिंह आदि जब शिकार पर हावी होना चाहते तो ऐसे झुकते नजर आते, तो उनको मत समझो कि कमजोर होके झुक रहे, नहीं, वो अपने शिकार पर प्रहार करना चाहते। बिल्ली जब चूहे को पकड़ना पीछे, सिंह जब, इसका मतलब छलांग लगाना चाहता, प्रहार करना चाहता है। ऐसे रावण का झुकना देख करके मारीच ने समझा वे जरूर किसी स्वार्थ से पीड़ित होकर आया है, और ये इसका स्वार्थ दोनों नाश करने वाला है, क्योंकि इसकी बुद्धि कोई पवित्र तो है नहीं, तो पवित्र कोई बात कहेगा नहीं। दुष्ट भाव हो और मीठी वाणी हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मीठा बोले और भाव दुष्ट हो, आचरण दुष्ट हो तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। मारीच ने पूजा की, आदर पूर्वक कहा आप अकेले आए हैं, जरूर कोई भारी समस्या है, क्या है? रावण ने कहा कि शूर्पणखा का नाक कान काट दिया गया, खरतिश्रा इनका वध हो गया, पूरी सेना नाश हो गई उनकी। हमने सुना है 2 राजकुमार आए, उनके साथ सुंदर स्त्री है, मैं उनको इसका फल चखाना चाहता हूं।
तुम कपट मृग बनो, ऐसे सुंदर बनो कि तुम्हें देखकर उस राजवधू का मन लुभा जाए और उनके पति को तुम दूर ले जाओ, मैं उसका अपहरण करूंगा। महारीच ने कहा, क्या तुम बोल रहे हो? जो आए हैं मुझे पता है वही आए जिनसे पहले मिल चुके हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए गए थे। जब मैं यज्ञ विध्वंस करने गया तो बिना फण का बार मारा था, 100 योजन दूर गिरा था। आज तक हमारी वो भृंगी कीट की तरह स्थिति है। मैं भूल नहीं पा रहा उनका सारंग धनुष पर बाण संधान करना और 400 कोस दूर गिरना। 100 योजन 400 कोस। अरे वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तुम उनको छल कपट से ठगना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण ने कहा, तुम जान रहे हो? जवाब किसको दे रहे हो? हम हाथ जोड़ के कहते हैं, ताड़का स्वभाव भगवान शिव का अजगौ, खरदूषण तीसरा, ये सब जान करके तुम्हारे हृदय में भी ये नहीं समझ में आया कि वो राजकुमार ही केवल है। हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे। रावण से कहा, तुम अपने पूरे निशाचर कुल का मंगल करने के लिए वापस चले जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा हितैषी हूं। रावण ने कहा, गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोई समान को जोधा। मारीच ने हृदय में सोचा, मरना ही है। अगर ना कहता हूं तो ये मारेगा और हां कहता हूं तो रघुनाथ जी मारेंगे। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इन 9 से तत्काल विरोध नहीं करना चाहिए। कोई शस्त्र लिए खड़ा हो तो बहुत बच के निकलो, ऐसे कठोर शब्द मत बोलो क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र है। अगर वो बुद्धि ठीक ना रही तो प्रहार कर देगा। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी। अगर कोई शस्त्रधारी है तो बहुत होश से बात करो, और तुम्हारा जो सब भेद जानने वाला है उससे होश से बात करो, और जो तुम्हारा स्वामी है उससे होश से बात करो, और जो एकदम मूर्ख है उससे होश से बात करो, जो धन आदि विविध संपत्तियों से संपन्न है उससे होश से बात करो, और जो तुम्हारा डॉक्टर है उससे होश से बात करो। ऐसे शब्द मत बोल देना कि उसका बुद्धि का शासन ही खत्म हो जाए। डॉक्टर ही है। और जो तुम्हारा यश गान करने वाले हैं, क्योंकि सामने राजा रावण है, जैसे भाट आदि, इनसे होश से बात करो। अगर ये यश की जगह तुम्हारी बुराइयां शुरू की है तो, और जो रसोईया है इनसे होश से बात करो। कह रहे, विचार किया मारीच ने कि 9 से बहुत सावधानी से बात। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। ये दोनों तरह मरना है। संसार के भोगों में भी मरना है क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, और इधर भी मरना है। जब मरना ही है तो प्रभु के होके मरे कि अब बार बार मरना ना पड़े। जब मारीच ने देखा कि ये तो चंद्रहास निकाल के अगर ना बोला तो अभी गर्दन काट देगा, और हां बोला तो रघुनाथ जी का अमोघ बाण मेरी छाती को चीरेगा, यही ठीक रहेगा। रघुनाथ जी के हाथों से मरूं, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं? मरना तो है ही, अच्छा होगा प्रभु के हाथ से मरूं। जिस समय मैं मृग बन के भागूंगा और प्रभु मेरे पीछे भागेंगे, मैं मुड़ मुड़ के उनको देखूंगा
उनको देखते हुए मेरे प्राण जाएंगे, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। असजिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अब मुझे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के बाण से प्राण छूटेंगे। भगवान का दर्शन करते हुए परम पद को प्राप्त होगा। रावण के साथ मारीच चल गए। हृदय में इतना आनंद उमग रहा है, आज मेरा सौभाग्य उदय हो गया। आज मैं भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा, ये मेरा परम सौभाग्य हो। अपने आनंद को छुपाए हुए रावण ये नहीं जान पा रहा। मन ही मन मारीच आनंद मगन हो रहा है। आज परम प्रीतम प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा और उनके हाथ से अपने प्राणों को समर्पित करके परम पद को प्राप्त होऊंगा। आज सियाजू सहित लखन जो सहित श्री राम का दर्शन होगा, जिनका क्रोध भी परम पद प्रदान करने वाला है, जिनकी भक्ति अजित भगवान को जीत लेती है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र द्विज। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य बस करी, निज पान सर संधान सो मुई बधी सुख सागर हरि। आहा, आज मेरा सौभाग्योदय हुआ। ऐसे भगवान के हाथों से छूटे हुए बाण से मेरे प्राण निकलेंगे। आज मैं धन्य हो गया। जब मैं मृग शरीर रखकर भागूंगा और पीछे भगवान बाण संधान किए हुए मेरे पीछे भागे, मैं मुड़ मुड़ कर उनके उस अनुपम रूप का दर्शन करूंगा। अब रावण जहां भगवान की पर्णकुटी थी वहां समीप पहुंचा। ऐसा सुंदर मृग बना जो सृष्टि में ही नहीं था। स्वर्णिम दिव्य कांति, बड़ा ही विचित्र, मणियों की आभा प्रकट हो रही। स्वर्णिम मृग अति विचित्र, कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। और जीवित कोई खिलौना थोड़ी कि ऐसे स्वर्ण का मृग और मणियों से चलता फिरता मृग। सियाजू ने देखा इतना सुंदर हिरण तो हमने देखा ही नहीं। बड़ी कांति प्रकट हो रही है, मन को हरने वाली है। कहा हे रघुनाथ जी, देखो देखो ये कितना सुंदर मृग है। अगर इसकी सुंदर छाल हो, आए हुए मुनियों को उसमें विराजमान करेंगे, बहुत सुंदर मृगशाला बनेगी। प्रभु ये मृग जो है इसका वध होना चाहिए और इसकी मृगशाला बनाई जाए। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी मृगशाला बहुत सुंदर रहेगी। भगवान मुस्कुरा दिए कि तुम जान नहीं रहे हो ये कौन मृग बना हुआ है। ये रावण की चाल है, ये तुम मारीच है। पर पहले ही सीता जी से कहा था कि अब हम कुछ लीला करना चाहते, तुम अग्नि में विराजमान हो, तुम मायामयी प्रतिबिंब स्वरूप सियाजू ये हैं, जो प्रभु की प्रिया जो है वो तो अग्नि में विराजमान है। संत भक्त और देवताओं का कार्य करने के लिए प्रभु आनंदित हो उठे और कहा हे प्रिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज तक कभी सियाजू ने आज्ञा नहीं करी, कभी आज्ञा नहीं करी, प्रभु को कभी नहीं कहा, कभी नहीं। आज कह रहे इसे मार के लाओ और इसका मृगशाला बनाई जाएगी जो बहुत काम आएगी। इतने प्रभु इसलिए प्रभु मुस्कुरा दिए क्योंकि अब लीला ही करनी है। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। जटाएं संभाली, पीतांबर बांधा और प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष पर, बाण संधान किया और लक्ष्मण जी से कहा कि ये राक्षसों की बाहुल्यता है, यहां बहुत सावधान रहना, किसी भी स्थिति में सीता जी को अकेले मत छोड़ना, बुद्धि और विवेक से समयोचित सीता की रक्षा करना।
जे ही प्रभु मृग के पीछे चले, आनंद में उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रभु धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, भगवान शिव जी जिनको ध्यान में अनुभव करते हैं, जो मन वाणी के नितांत परे हैं, वो भगवान माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी दूर हो जाता है, कभी नजदीक हो जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे प्रकट हो रहा है और बार बार प्रभु को देख रहा है, निहाल हो रहा है। भगवान को परेशान कर रहा था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दूर कभी नजदीक। भगवान ने जे ही बाण भगवान का लगा तो जोर से, जैसी राम जी की आवाज, वैसी आवाज में लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और फिर राम राम अंदर धीरे धीरे बोल के शरीर। जब बाण लगा तो अब मृग रूप नहीं, अपने मारीच रूप में प्राण तजत प्रगटती निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। प्रभु नजदीक गए तो आंखों में आनंद अश्रु है। भगवान को जिस प्रेम से देख रहा है, भगवान देख रहे। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान भगवान ने मारीच को वो महान गति प्रदान करी जो मुनि दुर्लभ, बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसही गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। इतने कृपालु हैं, ऐसे असुर स्वभाव वाले को परम पद दे दी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जिनके शरणागत हैं, कृपा के समुद्र है। ये कोई लिखी पढ़ी केवल बातें नहीं है। मतलब कैसे तुम्हें बताएं? तुम इनके हो जाओ। ये अब भी चल रही लीला, अभी वर्तमान, ये नित्य चिदानंदमयी लीला है, कोई मायामयी लीला नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य लीलाएं, अनंत ब्रह्मांडों में निरंतर लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नित्य लीला। आप अनित्य का त्याग करो, शरीर, भूख, नाना प्रकार की ममता, आसक्ति। अभी देखो, अभी ये ऐसा नहीं होता कि भगवान ऐसे हर समय परमानंद प्रदान करते हुए अपने भक्त के हृदय में खेलते रहते, आंख खुली हो या आंख बंद हो। ये चरित्र सुनकर के तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ऐसे निशाचर प्रवृत्ति वालों को मुनि दुर्लभ परम पद दे रहे। अगर अपने लोग शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो ये दीन बंधु कृपाल नाथों के अनाथ क्या अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। ध्यान देने योग्य प्रियालाल हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, इनका स्वभाव, इनकी महिमा, इनका करुणा स्वरूप, तभी हम उत्साहित होकर इस मार्ग में चल पाएंगे। दुष्ट मारीच को प्रभु ने परम पद प्रदान किया। लौट पड़े प्रभु, मृगशाला की बात ही नहीं, क्योंकि तुम मारीच है। हाथ में धनुष, कमर में तरकश, सिंहवत चाल प्रभु की। ये जोर की आवाज जो पहले मारीच ने की थी, हा लक्ष्मण, ये सिया जी के कान तक पहुंची। सिया जी ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु संकट में है। ये आवाज मेरे प्रभु की थी, प्रभु संकट में है, तुरंत तुम जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने हंस दिया, क्या बात करते हो मां? अरे जिनकी भ्रकुटी के इशारे मात्र से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनके एक भ्रकुटी के इशारे में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो जाता है, उन प्रभु को कोई संकट में डाल सके?
कैसी बात करते हो आप? सीता मरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ओ गोस्वामी जी बड़े करुणा में हृदय, शब्द नहीं निकाल। सीता वचन जो मार्मिक हृदय में चुभने वाले, वाल्मीकि रामायण में पीछे स्वाध्याय किया। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, हे मां चरणों की तरफ देखी कि सावधान, एक भी शब्द ऐसा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है रघुवीर कुछ करना चाहते हैं। आपके मुख से ऐसे वचन कैसे निकल गए? हे दिशाओं के देवता और साक्षी हो, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने कहा था विवेक पूर्वक सीता की रक्षा करना, पर अब मैं नहीं रुक सकता। लक्ष्मण जी